वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इक़्तिसादी, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का बढ़ते हुए इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म को सराहा। इलाकाई सलामती के मसाइल से निमटने के लिए दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म 4 रोज़ा दौरे पर वफ़द के हमरा जद्दा पहुंचे तो गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला और पाकिस्तानी सफ़ीर ने एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और वफ़ाक़ी वज़रा भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म उम्रा की सआदत हासिल करेंगे और रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत करने पर सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर। ट्वीट में कहा, सऊदी वली-अहद के साथ मुलाकात बाइस एजाज़ है। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सलामती के शोबों में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत इंतहाई मुस्बत रही। मुलाकात में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी गुफ्तगू हुई। मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सत्ताइश है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,19,421 पॉइंट्स पर ट्रेड। अमेरिका का बानी पीटीआई के हवाले से सवाल पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती है, अमेरिका किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। टैमी ब्रूस ने अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद की। कहा, कई दिनों से जिस फहरिस्त का इंतजार हो रहा है उसका भी कोई वजूद नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर तहकीकात हो रही हैं। वीज़ा मसाइल से किस तरह निपटना है और किसे दाखिले की इजाज़त देनी है, तहकीकात मुकम्मल होने के बाद इस हवाले से बात की जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहते हैं 1 करोड़ लोगों की बद्दुआएं हैं कि आप जेल में हैं। लोगों से झूठ बोलने पर अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगे। पीटीआई डोनाल्ड ट्रंप के घुटनों पर हाथ रखने के बजाय मुआफ़ी मांगे। आपने ट्रंप इंतजामिया से जो उम्मीद लगाई थी वो मायूसी में बदल रही है। अमरीकी महकमा खारजा ने इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया है। गवर्नर सिंध की पीटीआई कारकुनों को MQM में शमूलियत की दावत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकातों से मुतालिक केसेस में नया मोड़। अदालती हुक्म के बावजूद मिशाल यूसुफजई की तौहीन अदालत की दरखास्त आज भी कॉज लिस्ट में शामिल नहीं। गुज़श्ता रोज कॉज लिस्ट मनसूख होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया था। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने आज डिप्टी रजिस्ट्रार और एडवोकेट जनरल से तहरीरी जवाब तलब कर रखा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि केस आज भी कॉज लिस्ट में ना हुआ तो तब भी समाअत होगी। दूसरी जानिब जेल मुलाकातों से मुतालिक 20 से ज्यादा यकजा केसेस की समाअत आज लार्जर बेंच में होगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। दहशतगर्द अनासर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सदर मुमलिकत का अज़्म का इजहार। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। सूरत हाल वाज़िया है, रियासत में रहना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फ्राहम करेंगे। बलोचिस्तान दिल के करीब है। सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। बलोचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को रोशनास करवाना वक्त की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की मुखालिफत।
कहा ऑपरेशन का फायदा नहीं नुकसान ही होना है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो चल रहे हैं, कौमी इत्तेफाक राय के लिए सबको मिल बैठना होगा। करारदाद पास करने से कुछ नहीं होता, हमारी अफगानिस्तान के साथ बातचीत जरूरी है। अली अमीन गंडापुर 9 मई के जिम्मेदारों को सजा देने के हामी। 9 मई को जिन लोगों ने पार्टी लाइन क्रॉस की उन्हें जरूर सजा दी जाए। 9 मई से मुतालिक तोड़ फोड़ पार्टी पॉलिसी नहीं थी। वफाकी हुकूमत की सारी तवज्जो पीटीआई को दुबाने पर है। अली अमीन गंडापुर का निजी टीवी को इंटरव्यू। अगर वो दरख्वास्त देते हैं कि हम इस मामले पे कौमी कंसेंसस का हिस्सा बनना चाहते हैं और इस मकसद से बुलाए गए जो है वो अजलास में शमूलियत चाहते हैं, तो मेरी ये राय होगी, मैं ज़रूर वज़ीर-ए-आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो हमें गौर करना है। बानी पीटीआई की पेरोल पर रिहाई, राना सनाउल्लाह का मुस्बत इशारा। बानी पेरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त देते हैं तो हुकूमत गौर करेगी। कौमी इत्तेफाक राय के लिए ऐसा हो जाए तो कोई मज़ाक़ा नहीं। पीटीआई कौमी इत्तेफाक राय की हिस्सा बनना चाहती है तो बानी को पेरोल पर बुलाने का मशवरा दूंगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद ट्रेन सर्विस 9वें रोज भी मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी। मुदाखला जाफर एक्सप्रेस की बोगियों की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। अहले गज़ा पर शाय से होनी दहशतगर्दी के खूनी बादल छट न सके। इजरायली वहशियाना हमले जारी, मज़ीद 70 मासूम फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। हालिया हमलों में शहीद होने वालों में 183 बच्चे और 94 ख़वातीन शामिल, 125 मर्द और 34 बुजुर्ग भी इजरायली सफाकियत की भेंट चढ़ गए। 3 रोज़ में शहादतों की तादाद 450 से तजावज़ कर गई। फ़लस्तीनियों की गज़ा भर में नक्लो हरकत महदूद कर दी गई। दीर अल बलख हमले में अक़वाम मुत्तहिदा का एक गैर मुल्की रुकन हलाक, 5 ज़ख्मी। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की इसराइली हमले की मज़म्मत। इसराइल ने जानबूझकर अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर को निशाना बनाया। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। अमेरिका में ट्रंप और इसराइल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है इसराइल दहशतगर्द मुल्क है, इसकी हिमायत बंद की जाए। फ़लस्तीन को इसराइल के कब्जे से आज़ाद किया जाए। अमेरिका की यमन में मुतादिद मुकामात पर बमबारी, हमलों में कई इमारतें ज़मीन बोस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हौसियों पर हमले बढ़ाने की धमकी। यमनी हौसी गजा की हिमायत में तिजारती बहरी जहाज़ों पर 100 से ज़ायद हमले कर चुके हैं। बहीरा अहमर में हौसियों के हमले से आलमी तिजारती शिपिंग को बड़े माली खसारे का सामना। अमेरिका की ईरान को नए जौहरी मुआहदे के लिए 2 माह की मोहलत। अमेरिका की जानिब से तेहरान को नए सिरे से जौहरी मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश। अगर जौहरी प्रोग्राम जारी रखा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। वाशिंगटन की धमकी। व्हाइट हाउस ने खत के मंदरजात से इसराइल, UAE और सऊदी अरब को भी आगाह कर दिया। दौरे न्यूजीलैंड पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 कल खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के ऑकलैंड में डेरे। शाहीन आज एडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेंगे। 5 T20 मैचेस की सीरीज में कीवी टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल। वनडे स्क्वाड की भी तैयारियां शुरू। कौमी वनडे स्क्वाड की लाहौर में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। यौम पाकिस्तान की खुशियां दोबाला करने के लिए खुसूसी नगमा तैयार। मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने आवाज का जादू जगाया। टीजर जारी। एक दिल, एक जान, एक पाकिस्तान। तरक्की, अमन और इस्तेहकाम का पैगाम दिया गया। नया जोश, नई उमंग, नया मिली तराना दिलों को गरमाएगा। MKM का वफाकी हुकूमत से अलग होने का इंदिया। हुकूमत की जानिब से किए वादे पूरे ना होने का शिकवा। राब्ता कमेटी का इजलास बुला लिया है। अपोजिशन बेंचों पर बैठने पर मुशावरत करेंगे। हुकूमत ने कराची और हैदराबाद के पैकेज का वादा किया था। हुकूमत ने MKM से किया, एक भी वादा पूरा ना किया। हमारी ख्वाहिश थी शहबाज शरीफ वजीर आज़म बने। MKM रहनुमा अमीनुल हक की मीडिया से गुफ्तगू।
حسن نواز برطانیہ میں ٹیکس ڈیفالٹر قرار، 5.2 ملین پاؤنڈ کا ٹیکس جرمانہ بھی عائد۔ حسن نواز نے 5 اپریل 2015 سے 6 اپریل 2016 تک تقریباً 9.4 ملین پاؤنڈ کا ٹیکس ادا نہیں کیا۔ برطانوی ٹیکس اتھارٹی نے حسن نواز پر 5.2 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا۔ چند ماہ قبل بینک کرپٹ ہونے والے حسن نواز کو ٹیکس چوری پر بڑا دھچکا۔ حسن نواز کے خلاف برطانوی حکومت کی کارروائی، سرکاری ویب سائٹ پر تفصیلات شیئر کر دی گئیں۔ ریونیو کسٹمز ڈپارٹمنٹ کے اعداد و شمار پرانی کہانی ہے۔ حسن نواز نے کورٹ میں دیوالیہ پن خود کلیئر کیا تھا۔ اب کیس کے صرف اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ معاملہ 10 سال پرانا ہے۔ حسن نواز نے تمام ٹیکس جمع کروا دیا تھا۔ ذرائع حسن نواز۔ سینئر سیاستدان حافظ حسین احمد کوئٹہ میں انتقال کر گئے۔ وہ ممبر قومی اسمبلی اور سینٹ کے رکن رہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا حافظ حسین احمد کی انتقال پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ مرحوم کی بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حافظ حسین احمد کی وفات سے حسین یادوں کا ایک باب ختم ہو گیا۔ یوکرین نے بھی روس سے 30 روز کے لیے عارضی اور محدود جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ روس کو رعایت دینے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی دباؤ نہیں۔ یوکرین کو امریکی ساختہ مزید کئی F-16 لڑاکا طیارے مل گئے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کی تصدیق، کہا فرانسیسی صدر سے روزانہ کی بنیاد پر بات کرتا ہوں، اگلے ہفتے فرانس کا دورہ کروں گا۔ روسی صدر جنگ بندی نہیں چاہتے، کرسک میں یوکرینی فوجی موجود ہیں۔